जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है, अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विटामिन के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया है पोषक पदार्थों के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है, प्रोटीन के बारे में बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। विटामिन जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या होता है? यह एक कार्बनिक यौगिक होता है और इसकी खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में की थी। यह कार्बन से प्राप्त होता है। इसकी खोज किसने की थी? फंक ने 1911 ईस्वी में की थी। आइए इसके बारे में और हम समझते हैं। विटामिन, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन को क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर को अनेकों बीमारियों से बचाता है। बहुत सारी बीमारियों से हमें रक्षा करता है, इसलिए इसे हम लोग रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला वो विटामिन जो जल में आसानी से घुल जाता है, जैसे विटामिन बी हो गया और विटामिन सी हो गया। विटामिन बी ले लो और विटामिन सी ले लो, ये दोनों विटामिन जल में आसानी से घुल जाते हैं। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? तो ए, डी, ई और के। आप लोग याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? तो ए, डी, ई और के। इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप कीडा याद रखें, कीडा, कीडा यानी के ई डी, इसको हम लोग बोलते हैं कीडा। कीड़ा का मतलब चार विटामिन जो होते हैं वो वसा में आसानी से घुल जाते हैं, और ये जो दो विटामिन बी और सी होते हैं ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। अब आइए अब हम लोग समझते हैं विटामिन के बारे में, बहुत ही विस्तार से समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग मात्र दो विटामिन के बारे में समझेंगे, विटामिन ए के बारे में और विटामिन बी के बारे में। ऐसे तो विटामिन 6 होते हैं, लेकिन अगर हम पूरे विटामिन के बारे में इस वीडियो में बताएं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो विटामिन के बारे में समझने वाले हैं। पहला है विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए, इसकी खोज एल्मर बी मैकुलम तथा डेविस ने 1913 ईस्वी में की थी। बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज, नाम याद रखिएगा, एल्मर बी मैकुलम और डेविस ने कब की थी? तो 1913 ईस्वी में विटामिन ए की खोज की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। याद रखिएगा आप लोग, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, तथा यह वसा में घुलनशील होता है। ये किस में पाया जाता है? किसमें घुलनशील होता है विटामिन ए? तो विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। अगर हम इसके द्रवणांक की बात करें तो ये जो होता है इसका द्रवणांक 60 डिग्री से 64 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब टेम्परेचर, द्रवणांक का मतलब क्या होता है? द्रवणांक का मतलब होता है कि उस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, उसे द्रवणांक कहते हैं। तो इसका द्रवणांक कितना होता है? 60 डिग्री सेल्सियस से 64 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए और जानते हैं इसका मुख्य स्रोत जानते हैं। तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है पौधा से प्राप्त बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? बीटा कैरोटीन, जो पौधों में प्राप्त होता है, पौधों में पाया जाता है। इसके कार्य के बारे में हम लोग समझते हैं। तो विटामिन ए का कार्य क्या होता है? तो यह शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। हमारे शरीर में जो बाहरी त्वचा होती है, आप देख सकते हैं ये वाला त्वचा, इसको हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो ये जो त्वचा होती है इस पर झुर्रियां आ जाती है, त्वचा फटने लगती है। तो विटामिन ए की वजह से जो त्वचा होता है काफी हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, ठीक है। अगला है कि यह आंखों की रोशनी तथा हड्डियों
का विकास एवं शारीरिक विकास के लिए उत्तेजक रूप से कार्य करता है। अब ये हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। विटामिन ए से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। कहा जाता है कि अगर आप सुबह सुबह आप पैर से आप स्लीपर निकाल दो, चप्पल निकाल दो, दूर पर चलो तो उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, यानी उससे हमको विटामिन ए मिलता है, जिस वजह से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। उसके बाद ये हड्डियों का विकास कराता है। विटामिन ए क्या करता है? हड्डियों का विकास। आपको पता है विटामिन ए अगर आपको नहीं मिले तो आपके हड्डियों का विकास नहीं हो पाएगा, हड्डियां कमजोर ही रह जाएगी। ऐसे तो हड्डियों में कैल्शियम पाई जाती है, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां मजबूत तो नहीं हो पाती है, लेकिन हड्डियों का जो विकास होता है विटामिन ए के वजह से होता है। साथ ही साथ शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ये शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तेजना का कार्य करता है, उत्तेजक का कार्य करता है विटामिन ए। अब देखते हैं विटामिन ए का स्रोत क्या क्या होता है। तो विटामिन ए का स्रोत होता है गाजर, पीली मक्का, आम, पपीता। देखो जितना पीला पदार्थ होता है जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, पपीता में तो बहुत सारा चीज पाया जाता है, ठीक है, आम हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, और हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, उन सारी चीजों में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बेर हो गया जिसको आप लोग श्रीफल कहते हो, तो श्रीफल भी जो होता है वो पीला होता है, पीला होने की वजह से उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है आइए समझते हैं। सबसे पहला रतौंधी। रतौंधी कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी वो बीमारी होती है जब कम रोशनी में, जैसे ही रात होती है तो उस समय सूरज का प्रकाश नहीं होता है, तो कम रोशनी मिलती है और कम रोशनी में व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है, इस बीमारी को बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, जो रतौंधी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कुपोषण। कुपोषण, ये कुपोषण क्या होता है? कुपोषण जो होता है ना, ये शरीर में आप देख सकते हो कि पूरा शरीर हाथी की तरह मोटा हो जाता है, पैर एकदम इतना पतला लगता है, पैर में पोलियो मार दिया हुआ है। तो जब शरीर पूरा ऊपर से, ये जो शरीर है ऊपर वाला हिस्सा पूरा मोटा हो जाता है और पैर एकदम पतला पतला हो जाता है, हाथ पतला पतला हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कुपोषण। यानी भोजन में विटामिन ए की कमी की वजह से कुपोषण बीमारी हो जाती है। तो ये आप सब याद रखिएगा। तो हम लोगों ने समझा विटामिन ए के बारे में। आइए एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले जो मुख्य बातें उसको मैं बताऊंगा, आप याद रखिएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? तो 1911 ईस्वी में। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में की थी, ठीक है। विटामिन क्या होता है? तो जो विटामिन होता है एक रक्षात्मक पदार्थ होता है, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है, इसलिए विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन को हम घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? तो विटामिन आपका बी होता है और विटामिन आपका सी होता है। विटामिन बी और सी आप लोग याद रखिएगा। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता था? आपको मैंने बताया था ट्रिक, कीड़ा याद रखिएगा। कीड़ा विटामिन के ई डी ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। उसके बाद से मैंने आपको बताया विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए की खोज किसने की? तो एल्मर वी मैकलम तथा डेविस ने 1913 ईस्वी में विटामिन ए की खोज की थी, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है और यह वसा में घुलनशील होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 64 डिग्री से 60 डिग्री से 64 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पौधों में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन जो होता है ना, विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। विटामिन ए हमारे शरीर में कौन कौन सा काम करता है? तो विटामिन ए हमारे शरीर में बाह्य त्वचा को स्वस्थ रखता है, ठीक है, आंखों की रोशनी को बनाए रखता है, हड्डियों का विकास कराता है, शारीरिक वृद्धि को उत्तेजित करता है। ये विटामिन ए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। विटामिन ए का स्रोत क्या होता है? तो विटामिन ए का स्रोत गाजर होता है,
पीला मक्का होता है, आम होता है, पपीता होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना, बेर होते हैं, ये विटामिन ए के स्रोत होते हैं। अब विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी कैसी बीमारी है? तो रतौंधी वैसी बीमारी है जो कम रोशनी में व्यक्ति को कम दिखाई देता है, ज्यादा नहीं दिखाई देता है, उसे रतौंधी बीमारी कहते हैं। ठीक है। और कुपोषण, कुपोषण में क्या होता है कि शरीर पूरा मोटा हो जाता है, पैर पतला हो जाता है, हाथ पतला हो जाता है। तो भोजन में इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कुपोषण रोग होता है। अब हम नेक्स्ट जो विटामिन है वो विटामिन आपको मैं बताऊंगा, वो विटामिन है आपका विटामिन बी। कौन विटामिन है? विटामिन बी है। विटामिन बी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, विटामिन बी की खोज फ्रेडरिक हॉकिंस ने 1912 ईस्वी में की थी। विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन बी की खोज फ्रेडरिक हॉकिंस ने 1912 ईस्वी में की थी। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन बी को क्या कहा जाता है? विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बी के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैं आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है। विटामिन बी, अब हम लोग समझते हैं विटामिन B1 के बारे में समझते हैं। विटामिन B1 की खोज फॉर्क ने की थी। विटामिन B1 की खोज किसने की थी? फॉर्क ने की थी। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है जी? थायमीन होता है। आइए अब हम लोग इसके कार्य के बारे में समझते हैं कि जो विटामिन बी का कार्य होता है वो कौन कौन सा कार्य होता है। ठीक है। सबसे पहला हम लोग कार्य समझेंगे कि तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां और हृदय को ठीक तरह से कार्य करने में मदद करता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से बहुत सारे तंत्रिका तंत्र बनते हैं और ये जो तंत्रिका तंत्र होते हैं हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। तो उसकी मदद कौन करता है? विटामिन बी करता है। मांसपेशियां, जो हमारे मांसपेशी मसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला क्या है? ये वाला जो दिख रहा है ना गुद्दा, हड्डी को अगर हमारे शरीर में हड्डी को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर एकदम छोटा हो जाएगा। हड्डियों की वजह से हमारा शरीर पूरा खड़ा हुआ है। ठीक है। तो मसल्स को सही तरह से कार्य करने में कौन मदद करता है? मांसपेशी। अगर मसल नहीं होते हैं ना तो हम लोग चल नहीं पाते। मसल भी ना चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, तो मसल्स चलने में ही मदद करते हैं। तो मसल्स को स्वस्थ कौन रखता है? विटामिन बी रखता है। ठीक है, B1 रखता है। हृदय को ठीक तरह से कार्य करने में मदद करता है। अब आप बताइए, अगर हमारा हृदय सही से कार्य नहीं करे तो क्या हम अच्छे से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हमारे हृदय को सही तरह से कार्य करने में मदद करता है। अब आपको सर कैसे मदद करता है? तो हमारे शरीर में एसिटाइल कोलिन करके एक केमिकल पाया जाता है। कौन केमिकल? याद रखिएगा, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन कौन केमिकल? एसिटाइल कोलिन करके एक केमिकल पाया जाता है। ये जो केमिकल होता है हमारे तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के बीच संकेतों को भेजता है और संकेतों को भेज करके इसे अच्छे तरह से कार्य करवाता है। तंत्रिकाओं को अच्छी तरह से कार्य करवाता है, हृदय को अच्छी तरह से कार्य करवाता है। कौन? एसिटाइल कोलिन केमिकल। और ये किससे बनता है? तो विटामिन B1 के वजह से बनता है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो यह मोतियाबिंद से बचाता है। मोतियाबिंद क्या होता है? तो हमारे आंखों में पाया जाने वाला वैसा रोग जिससे व्यक्ति को एकदम धुंधला दिखाई देता है ना, साफ नहीं दिखाई देता है, उस रोग को हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। ये जो मोतियाबिंद बीमारी होती है जब लोग बूढ़े हो जाते हैं उस समय होती है। आंखों का ये जो परत होता है ना उस पर हल्का हल्का परत छा जाता है, सफेद सफेद परत, तो उसको बोलते हैं मोतियाबिंद, कंट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। जब इसका इलाज होता है डॉक्टर उस परत को हटा देता है और उसकी जगह पर एक चश्मा देता है लगाने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से वो मोतियाबिंद बीमारी ठीक हो जाती है। तो मोतियाबिंद से कौन विटामिन बचाता है? तो विटामिन B1 बचाता है। उसके बाद से देख सकते हो, उसके बाद इसका कार्य क्या होता है? देख लो, यह पाचन क्रिया में उपयोगी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये विटामिन जो B1 होता है यह पाचन क्रिया में उपयोगी होता है। कैसे पाचन क्रिया में उपयोगी होता है? तो हमारे शरीर में
पाचन के लिए आपको बता दें कि HCl की जरूरत होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसकी जरूरत होती है? HCl की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? HCl की। अब HCl के स्राव को विटामिन B1 बढ़ा देता है। जब HCl स्रावित होता है तो HCl की वजह से जो हमारे अमाशय में भोजन होते हैं वो अच्छे से पच जाते हैं। HCl जो होता है भोजन को सड़ने से, भोजन के साथ आने वाले जो छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सूक्ष्मजीवों को यह नष्ट कर देता है। HCl हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो HCl के बढ़ोतरी में, HCl के बढ़ावा में कौन मदद करता है? तो विटामिन B1 मदद करता है। आइए देखते हैं, यह RBC कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो RBC कोशिकाएं होती है उसको बढ़ाने में विटामिन B1 मदद करता है। तो ये विटामिन B1 के बारे में हम लोगों ने कार्य समझा, इस कार्य क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं विटामिन B1 का स्रोत। विटामिन B1 का स्रोत क्या होता है? तो विटामिन B1 का स्रोत होता है मूंगफली, तिल होता है, सूखा मिर्च हो गया, बिना घुली हुई दाल, सब्जियां, ये क्या होते हैं? विटामिन B1 के स्रोत होते हैं। अगर हम ये सारा चीज खाते हैं तो हमें विटामिन B1 मिलेगा। अब विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। अब ये बेरी रोग क्या होता है? तो देखिए, जो बेरी रोग होता है ना, इसमें ये बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। क्या होती है? इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा दो विटामिन के बारे में, विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में। आइए विटामिन B1 के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी जान लेते हैं, संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन B1 की खोज किसने की थी? फर्म नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन B1 का कार्य क्या होता है? तो तंत्रिका कोशिका, मांसपेशियों, हृदय को ठीक तरह से कार्य करने में मदद करता है। तंत्रिका कोशिकाओं को अच्छे से कार्य करने में मदद करता है, मांसपेशियों को सही तरह से कार्य करने में मदद करता है, और साथ ही साथ हृदय को भी ठीक तरह से कार्य करने में मदद करता है। यह हमारे शरीर की शक्ति को भी बढ़ाता है। ये पॉइंट मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा। विटामिन जो B1 होता है हमारे शरीर में शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये नसों के बचाव में सहायक होता है। नसों के बचाव में सहायक होता है। नसों के बचाव, ये नसों के चारों तरफ एक माइलिन शीट करके परत बना देता है, जिसकी वजह से नसों की सुरक्षा होती है। अर्थात नसों के बचाव में विटामिन B1 जरूरी होता है। और यह RBC कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद से मैंने आपको बताया विटामिन B1 के स्रोत को। विटामिन B1 के स्रोत होते हैं मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली हुई दाल, सब्जियां, ये सभी विटामिन B1 के स्रोत होते हैं। और विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। लाइक करने में क्या जाता है? आप कमेंट भी नहीं करते हैं। आप कमेंट करते हैं तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, लाइक करते हैं तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना फैलाएं। पढ़ने वाले स्टूडेंटों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेशंस जो आपके रिलेशन है उसमें इस वीडियो को फैलाएं। तो इस वीडियो में हम लोग आज के वीडियो में इतना ही समझे। जय हिंद, जय भारत।